वेलकम बैक माय चैनल इंडियन यूट्यूबर स्वातिका में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो क्या चल रहा है आप सभी का। और मुझे लगता है कई कई जगहों पर लॉकडाउन में जो भी रूल्स थे उसको कम कर दिया गया है शायद। तो हमारे यहाँ तो कम कर दिया है, शॉप्स वगैरह खुलने लगे हैं, बट एक एक दिन के बाद ऐसे खुल रहे हैं, जैसे कि आज खुले तो कल वो शॉप्स बंद रहेंगे, परसों खुलेंगे, ऐसे चालू हुआ है। बट अभी शायद से रूल फिर से चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अभी दो ही जोन है, रेड जोन और नॉन रेड जोन। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है तो वो नॉन रेड जोन में आ रहा है। इसकी वजह से हमारे यहाँ फिर से 9 to 5 डेली में शॉप्स वगैरह सारा मार्केट खुलने वाला है। तो अभी तो 3-4 दिन से हमारा जो शॉप था वो भी हमने भी ओपन किया है। बट मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करने के लिए मैं यहाँ पर सोचा चलो थोड़ी सी बातें कर ले, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने फेस की। तो मुझे लगा आप लोगों को भी वो बातें पता होनी चाहिए। अगर आप बाहर जाके काम करते हो या नहीं ये कोई मायने नहीं रखता, बट अगर कोई भी लेडीज़ इस वक्त में बाहर जाकर काम कर रही है, जैसे कि नर्स होए, डॉक्टर होए, पुलिस होए, या फिर किसी कंपनी में जॉब करने वाली हो, कोई भी, या कोई भी उसका बिजनेस वगैरह छोटा मोटा चला रही हो, तो उस लेडीज़ को हमें बहुत ही रिस्पेक्टली, घर के लोगों को रिस्पेक्ट उसको देना ही देना चाहिए। क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप बाहर जाकर देखोगे ना तो बहुत ही कंडीशन बहुत ही ख़राब है। गाइस मैं आपको बता दूं, इतनी गर्मी में वो मास्क पहनकर, हैंड ग्लोव्स पहनकर, फिर ऊपर से सनकोट वगैरह पहनकर बाहर जाना, फिर वहाँ काम वगैरह करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हमारे यहाँ भी जैसे 3 दिन से शॉप खुल रही है, तो मैं तो जा रही हूँ। तो मुझे भी जो जो परेशानी आई, या कैसा है ना, हमें 2 महीने तक हम घर में थे, इसकी वजह से घर में कोई हम मास्क वगैरह पहन कर तो नहीं रहते, ग्लोव्स, हाथ हैंड ग्लोव्स वगैरह तो पहनते नहीं। बट अगर आप बाहर जाते हो तो ये सारा पहन के काम करना कितना मुश्किल है, मुझे पता चला है आज। तो 2-3 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं, व्लॉग शूट नहीं कर रही थी। तो सोचा चलो अभी मैं शॉप से आई हूँ थोड़ा देर पहले, फ्रेश वगैरह होने के बाद सोचा चलो ये सारी बातें आप लोगों को एक साथ शेयर करूँ। तो क्या होता है, अगर आप पहले जैसे घूम फिर नहीं सकते बाहर, क्योंकि कोरोना की वजह से हर वक्त दिल में एक डर सा रहता है कि कहीं से वो वायरस हमारे बॉडी में ना आए। इसकी वजह से थोड़ा सा डर रहता है हमें। बाहर जितना हम पहले जैसा घूमते थे फिरते थे वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। हर वक्त एक खौफ सा बना रहता है हमारे दिमाग में, क्या होगा क्या होगा। और पहले दिन जब मैं गई शॉप में तो पहले दिन तो सारा कुछ क्लीन वगैरह करना था, और ऊपर से इतने दिन दुकान बंद था, इसकी वजह से कस्टमर भी आते रहे। वैसे तो हस्बैंड थे मेरे साथ, मैं अकेली तो नहीं गई थी। बट उस दिन बहुत ही मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई, वो सारा पहन के फिर काम करना, फिर कस्टमर को भी हैंडल करना, और फिर क्लीनिंग भी हमने साथ साथ वो कर रहे थे। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई मुझे उस दिन। तो मुझे तो वो मास्क पहनकर, हैंड ग्लोव्स पहनकर इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसी से थोड़ी सी परेशानी हुई, और मेरे दिमाग में आया कि हाँ, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम घर में ही सेफ है। तो प्लीज़ गाइस मैं आप सभी को बहुत ही एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी वर्किंग लेडीज़ हो जो बाहर जाकर काम करती हो और फिर घर में आकर भी तो उसको करना ही घर की ड्यूटी वगैरह, तो प्लीज़ उसका रिस्पेक्ट करिए। और हो सके तो उसके कामों में आप घर में आने के बाद उसके कामों में कुछ हेल्प कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। क्योंकि बाहर जाकर इतनी मुसीबतों से काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ये लेडीज़ को अंदर से एक शक्ति मिलती है भगवान से, उसकी वजह से वो करती है। बट कोई लड़कियां हो या लेडीज़ हो, जिनकी शादी वगैरह हुई हो, उनको ज़रूरत के लिए बाहर निकलना पड़ता है, और उसके लिए वो तो निकलना तो चाहिए, क्योंकि लाइफ
हमें चलानी हो तो हमें बाहर जाकर उसको कुछ ना कुछ काम वगैरह तो करना ही चाहिए। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके घर उनके भरोसे पर चलते हैं, तो उनको तो हमें हैट्स ऑफ ही देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाकर ऐसी मुसीबतों में, ऐसे सिचुएशन में काम करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मास्क पहन के सांस लेने में तो मुझे तकलीफ होती है। वैसे तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, हमें धीरे धीरे इसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे का जो भी टाइम है ना, उसको वो मास्क के बिना तो हम जी नहीं सकते। मास्क तो हमें लगाना ही पड़ेगा। फिर से हैंड ग्लोव्स भी पहनने पड़ते हैं, क्योंकि दुकान में जब कस्टमर आते हैं तो सारे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते, कोई कोई हैंड कैश भी देता है, तो उसको भी हाथ में लेना पड़ता है। इसकी वजह से हैंड ग्लोव्स भी मुझे डालने पड़ते हैं। और ये जो हैंड ग्लोव्स डालने का कोई मुझे तो आदत नहीं है, मुझे या किसी को भी आदत नहीं होती है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसीना पसीना होता है। और ऊपर से वो इरिटेट हो गई थी मैं उस दिन। तो अभी भी मैं पूरी तरह से इसमें मैं सेट नहीं हो पाई हूँ, इस सिचुएशन से मैं पूरी तरह से सेट नहीं हो पा रही हूँ। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जाना पड़ेगा यानी कि जाना तो चाहिए। लाइफ तो रुकने वाली नहीं है, लाइफ तो चलती रहेगी। और हमें क्या है, काम करना तो चाहिए। इसके क्या होता है, अगर आप घर में बैठोगे और फिर बुरे बुरे ख्याल दिमाग में आएंगे वैसे, तो उस सिचुएशन से हमें बाहर निकालना चाहिए। और बाहर की भी जो भी फेसेस है उसको भी हमें फेस करना चाहिए। बाहर क्या चल रहा है ये भी हमें पता चलना चाहिए। इसकी वजह से मैंने तो स्टार्ट कर लिया है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तो करने वाली हूँ और इस कोरोना के साथ तो लड़ने वाली हूँ। आप लोग भी अगर आप बाहर जाती हो तो कोई भी तकलीफ वगैरह आए तो आप डरिए मत, उससे पीछे मत हटिए। अगर आप नहीं हो, घर में हो, तो सिर्फ घर में रहो, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि बाहर का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। और स्टे होम स्टे सेफ यही है। आज तक लोग बोलते थे घर में रहो घर में रहो, बाहर का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। तो ये मुझे बहुत ही अभी लग रहा है कि बहुत ही अच्छा बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। क्योंकि घर के सिवा कोई भी सेफ्टी नहीं है बाहर। अगर किसी की मजबूरी हो तो उसको बाहर निकालना पड़ता है, वो तो कोई बात नहीं है, उसको निकलना तो चाहिए ही। तो बहुत सारी दिक्कतें आई मुझे पहले दिन। शॉप जैसे ही हमने दुकान जैसे ही खोली तो पहले दिन तो बहुत दिक्कतें आई। उसके बाद थोड़ी सी आती है अभी भी, बट करूँगी मैं ट्राई, कुछ ना कुछ तो करती रहूँगी। मैं तो पीछे हटने वाली वैसे नहीं हूँ। तो चलो यही बातें आप लोगों को शेयर करनी थी। और फिर से एक बार उन सारी जो भी हमारे नर्सेस, पुलिस, लेडीज़ वगैरह जो भी है, जो हमारे लिए बाहर अभी इस सिचुएशन में जाकर काम कर रही है, उनके लिए हम दिल से उनका धन्यवाद करना चाहिए हमें। क्योंकि वो और हॉस्पिटल में जो भी लेडीज़ काम कर रही है उनके लिए तो खासकर धन्यवाद हमें देना ही देना है। क्योंकि ऐसे ही सिचुएशन में वहाँ जाकर काम करना बहुत ही मुश्किल है। हमें कैसा है, हमारा खुद का बिजनेस है, वहाँ पर हमें जाकर काम करना है सिर्फ, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरी। बट जो लेडीज़ पुलिस और हॉस्पिटल में काम करने वाली लेडीज़ है उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि सारी फैमिली से अलग रहना पड़ता है, वो बहुत सारी, मुझे तो सोच कर भी बहुत बुरा लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी हो सके रिस्पेक्ट करिए। अगर आपके घर में भी कोई वर्किंग वूमन हो, अगर बाहर जाकर ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो उसको हो सके उतनी आप हेल्प करें कामों में, उसका बोझ थोड़ा सा कम करने की कोशिश ज़रूर करें। तो यही है। और चलो आगे का व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी। तो पहली बार मैंने इतनी सारी बातें की आप लोगों के साथ। तो चलो अभी थोड़ा सी चाय वगैरह करती हूँ, क्योंकि अभी 4:30 बज चुके। थोड़ा सा जल्दी मैंने आज लंच किया था, क्योंकि लंच करके मैं दुकान में जाती हूँ। क्योंकि क्या होता है वहाँ तो खाने का हैंड ग्लोव्स वगैरह पहनने के बाद खा तो नहीं सकती मैं। टिफ़िन वगैरह पहले लेकर जाती थी पर अभी नहीं। तो अभी तो खाना खा के मैं जाती हूँ। तो थोड़ा सा जल्दी लंच होता है मेरा 11 11:30 बजे। तो थोड़ी सी भूख लगने लगी, तो चलो चाय बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्या करना है। क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है खाना बनाने की और वही सब।
तो देखते हैं, पहले तो चाय बना लेती हूँ, उसके बाद क्या क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एंड तक ज़रूर वीडियो देखना, और आप लोग भी मेरे इस बात से एग्री हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। तो चलो, स्टे ट्यून एंड स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। तो चलो चाय पीते हैं, चाय रखते हैं। पहले तो चाय रखनी पड़ेगी, उसके बाद पीना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे सिवा कुछ कोई भी नहीं जो मुझे हेल्प करने वाला हो। हस्बैंड वगैरह करते हैं, बट वो भी थके हारे आते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे कि हम दोनों भी काम करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि चलो मैं आराम करती रहो और उनको काम पे लगाओ। तो ऐसा नेचर मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो देखते हैं, जैसा जैसे होगा कटते जाएंगे दिन, लाइफ फिर से हमारी रूटीन में आएगी। तो भगवान से अभी तक तो यही प्रार्थना हमें करनी है। तो चलो, बहुत ज़्यादा बातें हुई, 11 मिनट होने वाले हैं, तो आगे का व्लॉग भी बहुत बड़ा होगा इसी वजह से। तो चलो चाय वगैरह लेते, उसके बाद में आप लोगों से बातें करूँगी। तो यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है और आपको दिख रहा है। और यहाँ पर मैंने सुबह ही जो हरे मूंग, साबुत हरे मूंग आते हैं ना, उनको भिगो कर रखा था, ये क्योंकि इसकी मुझे टिक्कियाँ बनानी थी, और थोड़ा सा बचेगा तो मैं उसकी सब्ज़ी भी बना डालूँगी। तो इसकी वजह से सुबह ही मैंने उसको रखा था। और यहाँ सुबह ही दूध आया था, बट मेरे से उसको गर्म करना नहीं हुआ, इसकी वजह से मैंने फ्रिज में वैसे रखा था। वैसे तो ये दूध हमारे गांव से आता है, तो यह करीबन 2 लीटर दूध है। तो अभी इसको भी मैं उबालने के लिए रखूँगी, साथ साथ चाय भी लूँगी, और फिर किचन की जो ड्यूटी है, तो यहाँ पर किचन में आई हूँ और यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी कर रही होती हूँ। पहले तो मैंने वहाँ पर टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन है ना, उसको मैंने भून लिया था। इसकी वजह से कढ़ाई आपको ऐसे दिख रही है, और मैंने कैमरा ऑन किया था, बट मेरे ध्यान में ही नहीं आया वो कब पॉज हो गया। इसकी वजह से वो पहला वाला क्लिप मुझसे मिस हो गया। तो मैंने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन को बारीक सा चॉप किया है, और ये उसकी पेस्ट बना ली है। और बाय द वे, मैं यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो पनीर तो मेरे घर में ऑल टाइम फेवरेट होता ही है, और रखा भी होता है फ्रिज में। और इस ग्रेवी में मैंने जो सफ़ेद वाले तिल आते हैं ना, वो भी मैंने डाले। इससे बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी वाली हमारी ग्रेवी बनती है। तो इसमें सिंपल प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और सफ़ेद वाले तिल है, जिनको मैं अच्छे से भून कर उनका पेस्ट बना लिया है, और काजू भी मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो अभी सारी ग्रेवी जो है ना, पेस्ट है, उसको तेल छूटने तक मैं अच्छा सा फ्राई करूँगी। फिर उसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है। तेल के साथ हरा धनिया अगर आप भूनोगे ना, तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। अभी सूखे मसालों की बारी आती है, जैसे कि हल्द पाउडर, और उसको भी अच्छा सा मिक्स किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर वगैरह डालूँगी, और गरम मसाला वगैरह, इतने ही बेसिक सी चीज़ें मैं डालने वाली हूँ। यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाली है मैंने। और आजकल तो सब्जियां तो इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही, इसकी वजह से पनीर वगैरह तो ज़्यादा हफ्तों में 2-3 बार तो बनता ही मेरे यहाँ। तो इसको मैं अच्छा सा भूनूंगी, और पनीर को भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ताकि अच्छा सा मसाला उसके साथ मिल जाए और अच्छा उसका फ्लेवर भी बढ़ जाए पनीर के पीसेस का। अभी इसमें मैंने पानी डाला है, जितनी मुझे ग्रेवी की थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से। अभी इसको कढ़ने दूंगी धीरे धीरे आंच पर, और मैं तब तक रोटियां, चावल वगैरह भी बना लूँगी। और मैं मिलती हूँ अभी आपको डिनर वगैरह करने के बाद, क्योंकि अभी रोटी चावल वो भी मुझे करना है। वो अक्सर तो हम जैसे बनाते वैसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो गई, डिनर भी हमारा हो चुका है, बर्तन वगैरह सारे धुलकर किचन काउंटर वगैरह साफ़ हो चुका है, सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है। रात को सारी चीज़ें मैं ऐसे करके रखती हूँ, ताकि सुबह उठने के बाद मुझे कोई भी दिक्कत ना हो, फ्रेश फील हो। यहाँ पर डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से क्लीन किया है। तो यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।